कक्षा 12 सामान्य हिंदी के पेपर का पूरा सल्यूशन सही और सटीक तरीके से इस वीडियो में बताया जाएगा। यदि आपका पेपर 302 DQ है, ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा आंसर बताऊंगा और आज ही मिला लीजिए कि आपको हिंदी में कितना नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है, तो यहां पर सही जवाब होगा माता भूमि। लेकिन ये जो पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसके आंसरों को आप विद्या से भी जरूर मिलाइएगा, क्योंकि मैंने इसको नेट सर्च करके लिखा है। ठीक है, तो इसका पहला जवाब जो होगा इसका माता भूमि होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, मतलब पहले का ख देखते हैं। अब यहां पर प्रश्न हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, तो यहां पर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है वो ये है बिल्लेसुर बकरीहा। ठीक है, ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। ग नंबर प्रश्न जो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। देखिए यहाँ पर नेट में मुझे मेरे विचार दिखा, लेकिन नेट में ही मुझे जैनेन्द्र कुमार भी दिखा, तो इस पर मैं कंफ्यूज हूँ। फिलहाल ये मैं सही आंसर इस पर क्लिक कर दिया हूँ। ठीक है, अगला अग्नि की उड़ान जो पुस्तक के रचनाकार हैं वो सबको पता हो भैया, APJ अब्दुल कलाम ही ने इसको लिखा है। और आप कहोगे तो मैंने इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ा भी, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, अगला फणीश्वर नाथ रेणु जो है उसकी कृति ठुमरी किस विधा की रचना है। वैसे ये कथा संग्रह है और कथा संग्रह कहानी ही होता है, इसलिए आपका यहाँ पर कहानी सही जवाब होगा। रस कलश किसकी रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य कृति जो है साकेत, सबको पता होना चाहिए। इनमें से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति कौन नहीं है, इत्यलम, बाकी सब जयशंकर प्रसाद की है। यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस पर मिला, कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला। चिदम्बरा पर उनको ज्ञानपीठ साहित्य पुरस्कार मिला था। ठीक है, सबको पता होना चाहिए। आगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का काव्य संकलन है हरी घास पर क्षण भर, इनको अज्ञेय भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतने जवाब हो गए इसके। अब आगे चलते, तो अब आ गया गद्यांशों की व्याख्या, और हमारे पास यहाँ पर विद्या भी मौजूद है। चलिए मिलाते भैया। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। अब पहले ही आपने विद्या में इसको रटा जरूर होगा, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। ठीक है, पहला प्रश्न भूमि का निर्माण किसने किया है। इसमें पहला प्रश्न तो जो था मतलब लेखक का नाम लिखने के लिए कहा था। कई प्रश्न बनाए हैं और इसमें यह भी लिखा है भूमि का निर्माण किसने किया है, यहाँ पर खैर आपको दिख रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर बाकी प्रश्न का उत्तर तो यहीं से लिखते हैं। आपको यहाँ पर क्या चाहिए लास्ट वाले प्रश्न का, गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम। तो भैया सबको पता होगा राष्ट्र का स्वरूप यहाँ पर मतलब कि गद्यांश का शीर्षक है, और लेखक का नाम सबको पता है भैया, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, अगर इसको कर दिया तो इसको बताने की जरूरत नहीं, आप इसको खुद मिला लीजिएगा विद्या से। चलिए अब मेरे प्यारे नव जलद, खैर मैं इसको नहीं खोज पाया, मैंने इसको ही भाई पेपर को साल भी करके जल्दी बताना भी था, तो मैं इसको खोज पाया था। सुख भोग खोजने जब आते, देखिए यहाँ पर आपको विद्या में मिल गया। और इसका केवल पद्यांश में जो शीर्षक का नाम, कवि का नाम आपको बताना है। तो देखिए शीर्षक जो है यहाँ पर, शीर्षक का नाम बापू के प्रति, कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, बाकी सारा आंसर आप सबको पता है। अगर आप इसका जो है और आंसर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए भैया, वैसे आपके पास विद्या जरूर होगी, आप उससे मिलाइएगा। ठीक है, अब पांचवा नंबर में भैया हम आपको क्या बताएं, वासुदेव शरण अग्रवाल का चलिए हम साहित्यिक परिचय यहाँ बताएं, तो सबने लिखा होगा, इसमें कोई बात नहीं। ठीक है, ये मैथिली शरण गुप्त महादेवी वर्मा, इनका आप किसी का तो आपने लिखा ही होगा। पंचलाइट बहादुर कहानी में कोई तो लिख कर ही आएंगे, तो इसमें क्या बताना है। हम लोग इलाहाबाद से हैं तो हमारे यहाँ आलोक वृत्त चलता है, तो अगर आप इलाहाबाद से हैं तो आप आलोक वृत्त लिखेंगे। इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, तो आलोक वृत्त आप लिखेंगे। यदि आप किसी और जिले से हैं तो अपने जिले के अकॉर्डिंग ये तो लिख ही लिए होंगे। अब मेन बात आती है इस पर, प्रश्न संख्या 8 पर। आइए इसको भी समझाते हैं। जिसकी कल्पना नहीं थी वो प्रश्न दे दिया यहां पर, देखिए मिलाइए। संस्कृत साहित्य सरसम, तो यहां पर लिखा है संस्कृत साहित्य सरसम। पाठ का नाम संस्कृत भाषायाः महत्वम। ठीक है, और संदर्भ आपको यही लिखना है। ठीक है, इससे लिया गया है, तो आपको बस यही संदर्भ लिखना है। बाकी अनुवाद यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो भैया देख सकते हैं, अनुवाद यहाँ पर दिया होगा। ठीक है, ये चीज़ तो अब अनुवाद यहाँ पर अब दिखाने का टाइम नहीं है। अब तो ये हो गया। अगला ना चौराहम ना राजहरियम। ठीक है, तो ये भी विद्या में मिल गया। अब इसका क्या लिखना है आपको, संदर्भ सहित अनुवाद। तो भैया संदर्भ जो है इसका यहाँ पर सुभाषित रत्नान पाठ से लिया गया है, तो ये आपका ये संदर्भ लिखा जाएगा, इसको भी सब जानते हैं। ठीक है,
आइए अगला चलते हैं, दिखाते हैं अधजल गगरी छलकत जाय। ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसका क्या लिखना है, अर्थ लिखना है और साथ ही साथ जो है इसका वाक्य प्रयोग करना है। तो 1 मिनट, ये लोकोक्ति है। यहाँ पर देखिए, अधजल गगरी छलकत जाए, और इसका जो अर्थ है कम कम होने पर अधिक का दिखावा करना। ठीक है, बाकी ये सब आपने किया ही होगा। और आम के आम गुठलियों के दाम दोहरा लाभ प्राप्त करना। ठीक है, चलिए अब बच्चों जो है अगले प्रश्न पर कूच करते हैं। संधि विच्छेद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको संधि विच्छेद का भी पूरा देखिए। इसमें जो है पूछा किसका गया है, कवींद्र का। क्या सही होना चाहिए, हमको कवींद्र नहीं मिले, हमको रविंद्र मिल गए। देखिए, और रविंद्र में रवि धन इंद्र, तो इसमें क्या हो जाएगा, कवि धन इंद्र। स नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आपने किया है तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगला है देवेशः। मुझे देवेशः का भी नहीं मिला, लेकिन रामेशः का मिला। जैसे राम धन ईशः, वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, देव धन ईशः। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं नाविकः का। तो देखिए नाविका का यहाँ पर है नौ धन इकह, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, नौ धन इकह। ये आपका जो है द नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आत्मनों का भैया विभक्ति वगैरह पहचान करना, यही सब मिलाने के लिए तो आपने यहाँ पर यूट्यूब में सर्च किया है कि हमने सही किया कि नहीं। तो आत्मनों, भैया आत्मनों मैंने पहले टिक लगा दिया था विद्या पे, ताकि आपको दिखा सकूं। पहला क्वेश्चन आत्मनों का जो है षष्ठी सप्तमी विभक्ति और द्विवचन। ठीक, अगला है भैया यहाँ पर षष्ठी, क्या था, षष्ठी विभक्ति या फिर सप्तमी। तो षष्ठी षष्ठी लिखा है, और द्विवचन तो देखिए सप्तमी भी लिखा था लेकिन बहुवचन, तो षष्ठी जो है द्विवचन आपका ये सही जवाब होगा। नामने की अगर बात करें, नामने की, तो देखिए 18वां प्रश्न नामने, 18वां में चतुर्थी एक वचन, तो भैया चतुर्थी 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 एक वचन यहाँ मिल गया। ठीक है, अब चलिए अगला और 11वां नंबर देखते हैं, अविराम और अभिराम। तो देखिए भैया इसका सही जवाब होगा सुंदर और लगातार। तो आप सबने यहाँ पर इन्होंने टिक भी मारा है। अगला जो है आपका जलद और जलधि, तो ये कहाँ पर है, अभी मैंने खोजा था, है यहीं पर, ढूंढ कहीं और रहा हूँ। देखिए इसका कमल और बादल होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न का भी हम लोग उत्तर देखते हैं। ख नंबर है जो आपका 11वां का ख नंबर, किसी एक के दो अर्थ लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए भैया दल का है, तो दल का समूह, सेना, मतलब कि यहाँ पर आपका कई दिया गया। दाम भी उसमें था, तो दाम का भी देख लीजिए, और मित्र